मन में भी तो गंदगी भरी पड़ी है, इसको भी तो निकाल के अंदर आया करो, तभी तो इनका स्पर्श हमें काम देगा, तभी तो हमें सोना बनाएगा। जब तक हम इस गंदगी को बाहर निकाल के नहीं आएंगे तो इनका स्पर्श हमें सोना नहीं बना सकता, 3 काल में नहीं बना सकता। यदि हम 3 काल में भी, एक नहीं 100 साल तक यदि लोहे को, जंग लगे लोहे को पारस मणि के साथ रख दिया जाए तो भी वो सोना बनने वाला नहीं है। और थोड़ी देर के लिए भी कषाय रहित होकर हम मंदिर में आते हैं और वास्तव में प्रभु की भक्ति का, भक्ति भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं, समझना उतनी देर के लिए तो सोना हम बन ही गए, उतनी देर के लिए तो हमने आनंद ले ही लिया, उतनी देर तो हमारा मन सच्चा हो ही गया, उतनी देर के लिए हम इंसान, कम से कम देवता नहीं बन पाए तो इंसान तो बन ही गए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बोलो ना आ गई, जोर से बोलो ना आ गई, बोलो आ गई। आप कितने समझदार हैं। तो बंधुओं, आए अभी गाड़ी में बैठ के एक दूसरे से पूछना आज माता जी ने क्या कहा था, और फिर याद रहे तो समझना आई, और नहीं तो जहाजपुर में गई, जहाजपुर में ली और जहाजपुर में गई। तो आप लोग आज बड़ी दूर दूर से आए हैं, जालना से आए हैं, बारामती से आए हैं, सुधरने में गति का, होने में अच्छी मति का और आने वालों में बारामती का बड़ा ही महत्व है। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों के पालना का और बालक के लालना का और आने वालों में जालना का, जोर से बोले ना, बड़ा ही महत्व है। सिर पे काले बाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का, होने में आबाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में फैजाबाद का। सोनगिर, हाँ, शरीर में सिर का, ऑफिस में सर का और आने वालों में सोनगिर का। भारम का, हाँ, शरीर में दम का, होने में नम का और आने वालों में भारम का। कन्नड़ का, पानी दूध के गड़बड़ का, हाँ, दूध के गड़गड़ का, पानी के गटगट का और आने वालों में कन्नड़ का। जलगांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में जलगांव का। हो गए? अकलूज, अच्छा, बच्चों के सूझ का, बड़ों की सूझबूझ का और आने वालों में अकलूज का। शमशाबाद, गुरुओं में आशीर्वाद का, होने में आवाज का और आने वालों में शमशाबाद का। सिरम का, सिरमपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में सिरमपुर का। कभी खुशी कभी गम, नहीं होते हैं सम, कभी खुशी कभी गम, नहीं होते हैं सम। बता रही हूं, जैसे शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री होना चाहिए, इतना ही होता है ना, 98 डिग्री में आप लेवल बराबर है। यदि इससे ऊपर चला गया तो बुखार हो गया, और इससे नीचे चला गया तो भी मामला गड़बड़ है, सही नहीं है मामला। इसलिए 98 डिग्री ही होना चाहिए, यानी सम में होना चाहिए। सम में है तो ठीक है, और ऊपर है या नीचे है तो गड़बड़ है। ऐसे ही हमारे भाव समता में होना चाहिए। भाव सम रहेंगे तो धर्म में मन लगेगा, और भाव सम नहीं रहेंगे तो धर्म में मन
नहीं लगेगा। कभी खुशी में भाव उछलते हैं, कूदते हैं। आवाज आई आपको कूदने की है? जब बच्चा खुश होता है तो कैसा होता है? फिर भागेगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर दौड़ेगा, कुछ काम नहीं है उसको, लेकिन खुश है। फिर वहां तक जाएगा, फिर वहां से दौड़ के आएगा, और बार बार आप डांटोगे उसको, क्या फालतू दौड़ रहा है, चुपचाप बैठ जा, फालतू दौड़े जा रहा। अरे आप भी तो दौड़ते थे आप भी दौड़ते थे। ये बचपन है, अभी अज्ञानता है, अभी वो फालतू दौड़ रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है दौड़ने में। रोएगा, एक तरफ जाके चुपचाप बैठ जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोएगा। ना खुशी में हम ठीक हैं, ना गम में ठीक हैं, शांति से बैठे हैं, ठीक है। जब शादी होती है तब भाव कैसे रहते हैं? उछलते कूदते हैं नहीं? कितने उछलते हैं। ऐसी शादी जिसके यहाँ हो, उससे कहो कि जरा ध्यान लगाया करो, वो ध्यान लगा सकता है? नहीं लगा सकता है ना? और जिस दिन शादी हो उस दिन कहे जरा शांति से बैठ के माला फेर ले, फेर पाएगा? नहीं फेर पाएगा। क्यों? मन उछल रहा है, मन कूद रहा है, मन में 100 तरह की टेंशन है, विचार है, बार बार आ रहे, अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मन बड़ा खुश है, बड़ा जरा खाने का आज प्रोग्राम है, आज मैंने 2000 लोगों को बुलाया है, आज ये भी आइटम बनवाए हैं, मैंने वो वाली डिश लगवाई बनवाई है, मैंने वो स्टॉल लगवाई, मैंने कर्नाटक की, मैंने महाराष्ट्र, पता नहीं कितना रहता कि दिखा दूं बस क्या है मेरे पास में। उछल रहा है मन। ऐसी स्थिति में हम कहें विधान कर लो, पूजा कर लो, ध्यान कर लो, माला फेर लो, मन नहीं लगेगा। जिस समय दूल्हा दुल्हन को मंदिर में लाते हैं तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो और जो उनको लेकर आते हैं वो, मन लगता है दर्शन में? सच बताना, यदि कभी साथ रहे हो तो तुम भी दूल्हा दुल्हन बने होगे, ये दूल्हा दुल्हन के साथ मंदिर गए होगे, मन लगता है उस समय मंदिर में? बोलो। अरे उनकी तो छोड़ो, जिस समय दूल्हा दुल्हन आते हैं, जो लोग मंदिर में बैठ के माला फेर रहे हैं, उनका मन भी नहीं लगता है उनका मन भी कूदने लगता है। वो भी अपने किसी अतीत में पहुंच जाते। हमारे यहाँ शादी हुई थी तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, हमने ये कपड़े पहनाए थे, हमने अपने बहू को ऐसा किया था। वो अपना पुराने अतीत में पहुंच जाता। गए नमो रिहंताड़म, गया नमो सिद्धारम, गया नमो आयरियाड़म, पहुंच गया मन शादी में है। यदि मंदिर में खड़े हैं तो दूल्हा दुल्हन का मन भी मंदिर में नहीं लग रहा है, बस अपने भविष्य दिख रहा है। हे भगवान मेरा भविष्य अच्छा हो, हे भगवान मेरा ये अच्छा हो, मेरा वो अच्छा हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? मन धर्म में लग रहा क्या? नहीं लग रहा है। जो साथ में मंदिर आए हैं वो भी उनको संवारने में लगे हैं। इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ी हो जा, इधर ऐसे चढ़ा दे, इधर गोला चढ़ा दे, इधर पर श्रीफल चढ़ा दे, यहाँ नोट डाल दे, यहाँ लगे उसके पीछे। उनका मन भी मंदिर में नहीं लग रहा है। यानी खुशी, ज्यादा खुशी हो तो भी धर्म में मन नहीं लगता है। बच्चे का जन्मदिन हो, घर में थोड़े लोगों को बुला लिया हो, उस समय बताओ मन कैसा रहता? उस समय बच्चे की बड़ी आफत आती है। जिस दिन जन्मदिन हो बच्चे का, सब ये सोचते हैं बच्चा मेरे पास में हो, है? क्यों? बच्चे का जन्मदिन है, उसकी वजह से लोग मुझे देखेंगे, मेरे से बात करेंगे। पकड़ लेना अपने परिणामों को। अब मान लो इस तरह का जब माहौल होता है, माँ के पास तो बच्चा रहता ही नहीं है, बच्चा रो रहा है कि मम्मी के पास जाना है, सास अलग खींच रही है, पति अलग खींच रहा है, नंद अलग खींच रही है, बच्चे की चटनी बन जाती है उस दिन। सब खींच खींच के उसे परेशान कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, उस दिन भी बड़ी खुशी है, दिखावा है, क्योंकि दिखाने के समय मन अपने में नहीं होता है, मन दूसरों के पास होता है। मन शरीर में होता है, मन कपड़ों में होता है, मन गहनों में होता है, मन मकान में होता है। जिस दिन तुम्हारे मकान का नांगल हो, जिस दिन मकान का उद्घाटन हो, उस दिन भी मन कैसा रहता है? खुशी नहीं रहती है? कितनी मेहनत से मकान बनवाया और नांगल में सबको बुलाया, ऐसा लगता है बस सब देख लें मेरे मकान को। लगता कि नहीं लगता है? अरे हाँ बोलो ना, अब तो हाँ ही नहीं बोल रहे हो।
ऐसा आपके साथ तो नहीं होता? होता, आपके साथ भी होता है ऐसे ही। मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप वहां पहुंचने का प्रयास करें। यदि मन में ज्यादा खुशी हो तो हमारा टेम्परेचर ऊपर चला गया, और टेम्परेचर ऊपर गया मतलब हम नॉर्मल नहीं है। टेम्परेचर ऊपर चला गया मतलब हम नॉर्मल नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म नहीं होता है। घर में शांति विधान भी हो रहा हो तो वह स्वाहा स्वाहा होता है, शांति विधान नहीं होता है। वहां वो व्यवस्था करनी है, वहां वो व्यवस्था करनी है, वहां ऐसा करना है, उनको फोन नहीं किया, उनको फोन करना है, पता नहीं उनके पास कार्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, चलो एक बार उनको फोन और लगा लूं। ऐसा मन भटकता है, बड़े खुश रहते हैं उस दिन धर्म में मन लगने वाला नहीं है। बिल्कुल ये लिख के रख लो। वही टेम्परेचर वाली बात बता रही, वहीं से आपको सिखा रही हूं। जैसे कि समुद्र होता है, जिस दिन पूर्णमासी हो तो बिना कुछ किए यदि समुद्र में जो हजारों नदियां पानी दे रही हैं, पानी देना बंद कर दें तो भी समुद्र का पानी लेवल से कई गुना ऊपर चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा उस पानी को खींच रहा है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण है और वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पानी को ऊपर की तरफ खींचती है। तो हजारों नदियों का पानी देना बंद कर दो तो भी पूर्णमासी के दिन पानी कई फीट ऊपर उछल जाता है, और अमावस्या के दिन पानी हजारों नदियों का और डाल दो तो बिना कुछ किए पानी कई फीट नीचे चला जाता है, लेवल से नीचे चला जाता है। क्यों? जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी चंद्रमा की, वो आज चंद्रमा नहीं है, इसलिए लेवल नीचे चला गया। इसको कहते हैं ज्वार और भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। एक किसी गांव में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटे ज्वार भाटा किसे कहते हैं? बोले ज्वार की रोटी और भटा का भुर्ता खाने में जो आनंद आता है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। क्योंकि हमने खाने पीने के अलावा ज्यादा और ज्ञान नहीं किया है। हम केवल यहीं तक सीमित हैं कि क्या अच्छा बनता है, इसका नाम क्या है, कौन सी नई डिश है, क्या बताया जा रहा है टीवी में। हम इससे ज्यादा आगे अपनी बुद्धि को नहीं ले जाते हैं। तो पानी का लेवल नीचे चला गया, पानी का लेवल ऊपर चला गया। इसी तरह से पानी सम में नहीं है। इसी तरह से हमारा मन जब तक सम में नहीं होगा, समता में नहीं होगा, तब तक मन धर्म में लगने वाला नहीं है। खुशी में भी नहीं और गम में भी नहीं। कोई सोचे खुशी में चलो नहीं लग रहा है, जब दुखी होते हैं तब तो हम कुछ कर सकते हैं। ज्यादा दुखी व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है, वो डूब जाता है उसमें। जैसे कि खुशी में उछल जाते हैं वैसे दुख में डूब जाते हैं। दोनों स्थिति देखिए आप, एक में उछलना, बाहर उछल गया, ऊपर हो गया, और एक में नीचे चला गया। तो गम में डूब जाते हैं और खुशी में उछल जाते हैं। ये दोनों स्थितियां सामान्य नहीं है, और सामान्य स्थिति में ही धर्म होता है। सामान्य और विशेष का अंतर आपको पता किसे कहते हैं? सामान्य किसे कहते, विशेष किसे कहते? आपने केवल थोड़ी सी परिभाषा समझी होगी सामान्य और विशेष की, कि वो बहुत विशेष है और ये तो सामान्य है ना। यहां से मत लो इसका अर्थ। मुझे भी बहुत बड़ी हो गई उसके बाद ये सामान्य और विशेष में अंतर समझ में आया। जैसे एक जंगल है और जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमने कहा पेड़, ये हो गया सामान्य। हमने कहा पेड़ सामान्य। अब आओ विशेष में, ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये हो गया विशेष। ऐसे ही हमने कहा आत्मा, इसमें चारों गति के जीव आ गए। कहां कहां के जीव आ गए? सामान्य कथन करेंगे, कहेंगे आत्मा, तो इसमें चारों गति के, चाहे चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, पेड़ हो, कोई हो, इसमें सब आ गए। और हमने कहा मनुष्य गति, उसमें केवल मनुष्य आ गए, ये विशेष हो गया। अब इसको और घटाते चले जाओ और घटाते चले जाओ तो कहीं भी लगा लो, इसको कोई बात नहीं है। तो जब विशेष अवस्था में होते हैं तो धर्म में मन नहीं लगता है, और जब सामान्य अवस्था में होते हैं तब धर्म में मन लगता है। तो खुशी में मन नहीं लगा, ऐसे ही धर्म में मन नहीं लगता। कब? जब गम में डूबे हों। घर में
कोई घटना घट जाए, बताइए आपका मन मंदिर जाने का करता है? नहीं करता ना। कोई सोचे कि गम में जब डूब जाए तो मंदिर याद आए, तब भी मंदिर की याद नहीं आती है। तब भी आदमी जिस कारण से गम में डूबा है उसी के चिंतन में रहता है, उसी के विचार में रहता है, उसी की सोच में रहता है और उसी को ही याद करता है। बाकी व्यक्ति उसमें नहीं रहते हैं। मान लो किसी के यहाँ कोई घटना घटी, सब लोग उसके यहाँ बैठने गए, तो बैठने वाला तो थोड़ी देर को याद करेगा, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है वो उसको ज्यादा याद करता है। और अब एक और बड़ी अच्छी बात बता दूं, हमारे यहाँ 13 दिन तक इस तरह का है कि लोग उनके यहाँ जाते हैं, नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, उनके यहाँ जाकर के स्वाध्याय करते हैं और उनके यहाँ बैठने जाते हैं, तो बातचीत करते हैं, भाई साहब क्या हो गया था, कैसे हो गया था। आप इसको सामान्य बात मत लेना, ये बहुत विशेष बात है। मैंने बहुत चिंतन किया कि ऐसा क्यों, क्योंकि जिसके यहाँ जो घटना घटी है, जिस दिन वो घटना घटी है उस दिन वो व्यक्ति इतना डिस्टर्ब होता है माइंड से, इतना दुखी होता है कि यदि उसके घर समाज वाले ना जाएं, रिश्तेदार ना जाएं, वो अकेला पड़ जाए तो हो सकता है वो आत्महत्या भी कर ले। लेकिन जब उसके यहाँ 100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, उसका मन वहां डाइवर्ट हो जाता, अच्छा वो भी आ गया, वो भी आ गया। अब मन वहां से हटके उसमें चला गया। अब उसमें जाते ही मन उसमें जाने से वहां से हट गया तो थोड़ी देर के लिए भूल गया। एक दिन ऐसा किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 13 दिन में वो व्यक्ति इतना स्टैंड हो जाता है कि 13 दिन के बाद अब वो जी सकता है, अब वो आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है कि दुख में और सुख में साथ रहना, ये इसीलिए बनाई है। ज्यादा खुश हो जाए तो भी सहन नहीं कर सकता है और ज्यादा दुख हो जाए तो भी सहन नहीं कर सकता है। उस स्थिति में हमें रिश्तेदारों की भी जरूरत है, समाज वालों की भी जरूरत है, हमारे घर वालों की भी जरूरत है। उस स्थिति के लिए ये परिवार होता है, उस स्थिति के लिए रिश्तेदार होते हैं। नहीं तो वैसे क्या जरूरत है। आजकल की पीढ़ी ने तो कहना शुरू कर दिया है, क्या करना समाज का, क्या करना इन रिश्तेदारों का, अरे हम बहुत हैं, हमारा परिवार बहुत है। नहीं, जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब रिश्तेदारों की भी जरूरत पड़ती है और समाज वालों की भी जरूरत पड़ती है।